हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं सूरज। आज की इस वीडियो में हम लोग आर.डी. शर्मा की जो बुक से सवाल हम पिछले वीडियो में बताए थे, टोटल 12 सवाल बता चुके हैं। तो इसके आगे कुछ और सवाल थे जो बताना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा दूसरा उसके बाद आगे का सवाल है, क्या है देखिए। इम्पोर्टेंट उतना है नहीं, लेकिन फार्मूले का यूज बहुत ज़रूरी है। 2x + y देखने पर कहीं पर लग रहा है क्या इसका कोई फार्मूला यूज होगा? नहीं। इस तरह तो लग रहा है कि दो ब्रैकेट का क्या करना है, गुणा करना है। ये तो हमें आता है, लेकिन इस समय क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि अब एक नया वर्जन से सीख रहे हैं। जैसे ये क्या देखिए, 2x + y, जो यह लिखा है वही चीज़ यह लिखा है। बचपन में आपको जब 5 × 5 बताया जाता था तो इसका मतलब क्या होता था, ये 5 का स्क्वायर ही तो लिखा है। तो अगर यह इसे लिख सकते हैं तो इसे भी तो उसी फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या, 2x + y का होल स्क्वायर। ऐसे करना हमें आसान लगता है कि जाके हम गुणा करें। अब इसका गुणा स्क्वायर होल स्क्वायर खोल लेते हैं। ये तो हम लोग काफ़ी अच्छे से अब करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ करना ही नहीं है, हमें तो ब्रैकेट स्क्वायर करना है। तो ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर अब +2 ब्रैकेट। अब क्या करेंगे, उठा कर रख देते हैं 2x y 2x और y। बस इतना करने के बाद एक बार सॉल्व कर, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और x स्क्वायर हो जाएगा, y के तो स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि और कोई नंबर ही नहीं है। इसमें क्या करना, 2 दूना 4 × xy। कोई बच्चा मान लीजिए इसे इस तरह नहीं सोच सकता है, अगर वो गुणा करेगा तो उसका आंसर बिल्कुल यही आएगा। हम क्यों इस तरह करा रहे हैं? क्योंकि आपका नज़रिया जो करने का सवाल है, एक ही सवाल को कई तरीके से कर सकते हैं, सोचने का थिंकिंग बढ़ जाए, बस इसीलिए हमें इसे बता रहे हैं। नोट करिए इसे। फिर देखिए, हम बताए थे आपको, हम a + b² पर भी हम सवाल कराए हैं। a² - b² पर भी सवाल कराए नंबर में, लेकिन x y में नहीं कराएं। दरअसल a² - b² का अच्छा जो पकड़ है, हमारा अच्छा जो यूज है, वो हमें फैक्टर में मदद करता है। फैक्टर करना आसान ही लगता है, लेकिन इस समय भी उस पर कुछ बेस क्वेश्चन है, हम कर सकते हैं। जैसे बुक में जो दिया कराते हैं, दिया है क्या, a + 2b और a - 2b। हम काफ़ी अच्छे से a² - b² वाला फार्मूला यूज किए थे। क्या होता है एक बार नोट करके दिखाते हैं, a² - b²। कभी भी ये फार्मूला आपसे पूछा जाता है a² - b², तो हम बताए थे आप 2 ठे ब्रैकेट ऐसे बना लीजिए और एक जगह प्लस एक जगह माइनस ऐसे लिख लेते हैं और a और b को भर दीजिए, ठीक है ना। तो हम इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाते थे। जब आपको फार्मूला हम बताए थे और इस पर जब सवाल कराया गया था तो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में भी जाते थे। कभी कभी हम लोग उल्टा आ जाते थे, मतलब इधर अगर ये चीज़ दिया तो हम इसे भी लिख सकते हैं। उसी तरह इसे ध्यान से जब आप देखेंगे, ये जो देखिए बीच 2 ठे ब्रैकेट है, 2 ठे ब्रैकेट है, वैसे ही वहाँ पर 2 ठे ब्रैकेट था। अब देखिए एक जगह प्लस एक जगह माइनस, तो देखिए प्लस माइनस होता है। जो यहाँ लिखा है और जो यहाँ लिखा है वही चीज़ यहाँ लिखा है, यानी पक्का a² - b² का फार्मूला लगा के, ये चीज़ लगा के ये लाया गया होगा। तो हम क्या करेंगे, तो उल्टा लिख लेते हैं, ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर बना के उठा के भर देते a और 2b, a का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर 4 और b²। तो फाइनल इसका आंसर यही हो। वैसे हम जानते हैं कि ये 2 ब्रैकेट का क्या है, गुणा है। जब आप गुणा करेंगे तो फाइनली यही आंसर आएगा। लेकिन आप उल्टा सोचिए। उल्टा सोचने का मतलब, अगर यह चीज़ लिखा है तो हम इसे लिख सकते हैं, अगर इस यहाँ से यहाँ जा सकते हैं तो उल्टा भी तो आ सकते थे। वही चीज़ हम यहाँ पर किए हैं। आप धीरे धीरे इन चीज़ों को पहचान लेंगे। और क्या बताए थे, a² - b² यहाँ ज़्यादा यूज नहीं है। तो देखिए थोड़ा सा तो यूज आया, हमें काम आ गया। क्योंकि अभी गुणा करते तो इसका गुणा इससे करते, फिर इससे करते, फिर इसका गुणा दोनों से करते, तब जाके जोड़ते घटाते तब। लेकिन यहाँ से जल्दी आंसर आ रहा है। जब हम फैक्टर आपको सिखाएंगे तो कुछ क्वेश्चन एक्चुअल में ए दिया रहेगा, IC का ए दिया रहेगा, तब जाके हम इसका a = a वाला फार्मूला लगाएंगे। तो फाइनली जब रिजल्ट ए आएगा, यही हमारा फैक्टर रूप है। इसी हमें जब नेक्स्ट लेवल सीखेंगे तो हमें यहाँ से यहाँ जाना होगा। तो यही घुमाव फिरा के इधर उधर करना है।
तो उसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन दिया था यही इसका फैक्टर रूप है इस सवाल का, लेकिन हमें जो सवाल दिया था वो करें। हम आगे की चीज़ आपको दिखा रहे हैं ताकि आप रिलेट कर सकें जब आपको सिखाया जाए ना। नोट करिए इसे। तो उल्टा चलना काफ़ी मतलब ज़रूरी है, नहीं चलेंगे तो फिर गुणा करना पड़ेगा। ऐसे ही 10-12 सवाल हैं, हम आपको पूरा कराते हैं। सोचने और देखने का नज़रिया मतलब बदल जाएगा। फिर दिए हैं ए स्क्वायर प्लस बी सी और ए स्क्वायर माइनस बी सी। ये देखिए थर्ड क्वेश्चन है हमारा है आज का। तो देखिए ध्यान से इसे देखिए, बी दो ठे ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट ए है एक ब्रैकेट है, दोनों गुणा है में है। एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है। जो यहाँ लिखा है वही चीज़ यहाँ लिखा है, जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखा, यानी पक्का कोई ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा के इसे लाया होगा। तो हम उल्टे इसे बुलाएंगे, कहेंगे अब जब तुम छत पर गए हो तो वहाँ से नीचे चले जाओ। अब इसे बुलाते हैं, क्या करेंगे, ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर बस लगा के, और यहाँ ए के स्क्वायर लिख देंगे, और बी सी है तो बी सी के। अब देखिए ए के पावर है तो ए के पावर 2 दूना 4 हो जाएगा, और बी के स्क्वायर और सी के स्क्वायर। हमारा फाइनल रिजल्ट यही होगा। तो आप इस तरह एकदम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी बात है अगर इसका आप गुणा करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। तो इस बात को समझिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला है ये रिवर्स डायरेक्शन में लग रहा है, सीधा नहीं लग रहा है। तो आप इस तरह सोच सकते हैं कैसे हम पहचानेंगे, कैसे चाहे आप पहचानेंगे। तो ध्यान से दो ठे ब्रैकेट देखिए, और एक जगह प्लस एक जगह माइनस है। अगर ये चीज़ है यहाँ पर जो लिखा है वही चीज़ यहाँ लिखा है, जो यहाँ लिखा है वही चीज़ यहाँ लिखा है। मान लीजिए यहाँ पर बी सी है, यहाँ पर सिर्फ सी होता तब कुछ नहीं कर सकते थे, तब हमें गुणा ही करके लाना था। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना, लोग यूट्यूब पर बना के डालते हैं ना, ये इसका ट्रिक है, ये इसका ट्रिक है। वो ट्रिक और तभी काम करता है जब सब कुछ सेम रहता है। लेकिन अब ये चीज़ गुणा तो है लेकिन ट्रिक का आ गया, अब हम फार्मूले लगा के आराम से कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, फोर्थ है 4x5 माइनस 3y अपन 4, अब 4x प्लस 5 अब प्लस 3y अपन 4। तो देखिए ये भी उसी का क्वेश्चन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। हम बताए थे दो ठे ब्रैकेट रहता है, एक जगह प्लस रहता है एक जगह माइनस। देखिए इस बार कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या दे दिया गया, माइनस आगे कर दिया प्लस बाद में कर दिया गया। ये तो वही बात हुआ, कोई कह रहा है 3 गुणे 2 कर दो, अच्छा 2 गुणे 3 करो, दोनों बात कैसा है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। तो क्या करेंगे, तो देखिए ये जो हमारा लिखा है पूरा क्या है, ए है, ए क्या है, बी है। तो क्या बिल्कुल वही चीज़ लिखा है। देखिए हम 4x अपन 5 को ये बोल के आए थे, तो ए भी ए ही तो है, और 3y अपन 4 को बी बोलें तो ये भी तो बी ही है, और यहाँ माइनस है एक जगह प्लस, तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देते हैं। तो ब्रैकेट का स्क्वायर बना के और माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर बना के आप भर देंगे इसमें, 4x अपन 5 और 3y अपन 4। अब बस इसका स्क्वायर खोल देते हैं, तो 4 की स्क्वायर 16 हो जाएगा और x का स्क्वायर हो जाएगा। अब 5 की स्क्वायर नीचे 25, उसी तरह फिर बीच में माइनस है, 3 के स्क्वायर 9 और वाई स्क्वायर और नीचे 16। देखिए कितना आसानी से हो गया। उस तरह गुणा करने जाते तो काफ़ी समय लगता है। आप ध्यान से देखिए इन सवालों को, नोट करिए इसे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला आप देख सकते हैं किस तरह यूज हो रहा है। अगर ध्यान से करेंगे तो सब समझ में आएगा। पचास क्वेश्चन है 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y। क्या करेंगे, अब देखिए दो ब्रैकेट का गुणा करने से अच्छा है एक बार ध्यान से देखते हैं कहीं फार्मूला तो कोई नहीं लग रहा है। देखिए दो ठे ब्रैकेट है, एक जगह प्लस है एक जगह क्या है, माइनस है। अब ऐसा मतलब अब दिमाग में थॉट आ रहा है, अच्छा हो सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। तो देखेंगे ये चीज़ जो लिखा है इसे बोल देते हैं ए, ऐसे क्या बोल देते हैं बी, आई बी क्या है, देखिए ए बोल के आए तो ए भी तो ए ही तो है, ऐसे बी बोल के आए थे तो ए भी बी है। तो यानी फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो ए की जगह क्या है 2x है, तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा
और माइनस बी स्क्वायर की जगह यानी 3/y है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब बस 2 के स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर और माइनस 3 के स्क्वायर 9 और नीचे वाई स्क्वायर। देखिए कितना आसानी से हो गया, कुछ नहीं करना है। हम बार बार बता रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है इसका रिवर्स डायरेक्शन वाला फार्मूला सोचेंगे। ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। देखिए रिवर्स डायरेक्शन में सोचने से हमें ये सवाल आसानी से कर ले रहे हैं, सही बता रहे हैं। आप गुणा करके देख लीजिएगा, क्योंकि हम तो आपको गुणा बहुत अच्छे से सिखाए हैं। इसका गुणा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसका रिवर्स अगर इधर से हम इधर जा सकते हैं तो उधर से हम इधर भी आ सकते हैं। नोट कर लीजिए इसे। आप वीडियो को रोक कर चाहें तो कर सकते हैं। तो चलिए हम तो कराते रहेंगे। देखिए ए करें, 2 ठे ब्रैकेट दे दिया है, ये देख लिए, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है। अब हमारा थर्ड इस तरफ है, 2 ठे ब्रैकेट रहे, एक जगह प्लस रहे एक जगह माइनस है। आप फिर देखेंगे ये जो लिखा है ये जो यहाँ है वही चीज़ यहाँ है कि नहीं, बिल्कुल है। ये यहाँ जो ये लिखा है वही चीज़ यहाँ है कि नहीं, देखिए जो यहाँ ए लिखा है वही चीज़ यहाँ लिखा है, जो यहाँ लिखा है तो यानी हम उसे कहेंगे अब तुम रिवर्स डायरेक्शन ए हम सोचेंगे तो क्या है, ए स्क्वायर है यानी ब्रैकेट का स्क्वायर का लेंगे माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर। ये वाला फार्मूला है। आप भर देंगे 2AQ और यहाँ पर BQ। अब 2 का देखिए स्क्वायर करना, 2 का स्क्वायर 4, ए के पावर कितना हो जाएगा, पावर के जब पावर होता है तो क्या करते हैं गुणा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। और उसी तरह बी के पावर 3 दूना 6। तो सोचिए जिस दिन ये हमें देगा, कहेगा इसका फैक्टर करके फैक्टर करना है, क्वेश्चन देगा फाइंड फैक्टर, इसका फैक्टर निकालना, तो जब आपको इसका फैक्टर करेंगे तो यही आंसर आएगा। तो सोचिए उस दिन क्या करेंगे, हमें ये वाला फार्मूला लगा के और यहाँ पे पहुँचेंगे। तो बातें दो ही एक ही हो रही, मतलब सीढ़ी बना दिए गए, एक बार ऊपर जाओ एक बार नीचे, ये सब यही क्लास 8 9th के क्वेश्चन हो जाएंगे। ये तो क्लास 8 ही का है, 9th में है क्वेश्चन ऐसे। ये शायद 6वां क्वेश्चन था और 7वां करते हैं। x पावर 4 प्लस 2 x। तो चलिए इससे शुरू करते हैं। तो देखिए अब तो आप लोगों को दिख ही गया होगा, 2 ठे ब्रैकेट दिख गया, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, तो यानी पक्का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा। तो बना लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब भर देते हैं एक्स पावर 4 और 2/x स्क्वायर। देखिए पावर के पावर है तो एक्स पावर 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, एक्स पावर 2 है और 2 यहाँ है तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4। ये इसका फाइनल आंसर होगा। फिर हम वही बात कहेंगे, जिस दिन इसका फैक्टर करने के लिए देगा हमें यहाँ पर जाना आना चाहिए, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। फाइनल आंसर तो आज इस क्वेश्चन के लिए है, लेकिन बाद में हमें यहाँ से यहाँ जाएंगे तो देखिएगा कैसे होगा। देखिए इसे करना है, लास्ट क्वेश्चन है इस बुक में दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्या करेंगे, देखिए एक जगह 2 ठे ब्रैकेट दिख गया, एक जगह प्लस एक जगह माइनस दिख गया, तो क्या करेंगे, तो फिर देखेंगे 2 ठे ब्रैकेट जगह प्लस और माइनस, जो यहाँ लिखा है वही चीज़ यहाँ लिखा है और जो यहाँ लिखा है वही चीज़ यहाँ, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा होगा। तो ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर, तो यहाँ पर x³ रख लेते हैं और यहाँ 1/x³। तो देखिए एक्स पावर कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा और माइनस 1/3 दूना 6, एक्स पावर 6। जब पावर के पावर रहता है तो क्या करते हैं, गुणा ही तो करते हैं। तो देखिए कितना आसानी से हो जाए। इसका एक सवाल हम कराते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, इसे एक बार नोट करिए।
अब इसके आपको कठिन कठिन सवाल हम आपको दिखाते हैं, कितना कठिन कठिन सवाल है। जैसे एक क्वेश्चन है x+2 और x-2 और x² + 4। एक क्वेश्चन है, हमसे क्या पूछ रहा है, इसका मल्टीप्लाई करके बताओ फाइनल आंसर क्या है। इसका मल्टीप्लाई करके हमें बताना है क्या फाइनल आंसर होगा। गुणा ही तो है, इन दोनों ब्रैकेट का गुणा कर लेंगे, जो आंसर आएगा फिर इससे गुणा करना पड़ेगा। ऐसा तो हम सवाल कर चुके हैं, लेकिन ध्यान से समझना होगा। अगर उस तरह करेंगे तो काफ़ी लंबा जाएगा, बहुत लंबा जाएगा। एक समय के लिए देखिए, अगर यह यहाँ पर नहीं होता तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेते। कैसे, देखिए 2 ठे ब्रैकेट है, एक जगह प्लस एक जगह माइनस है, जो बीच के नंबर हैं दोनों क्या है, सेम है। तो अगर ये नहीं होता, हम मान लेते नहीं है, तो ये क्या है, ये किसी का a² - b² का ही तो लिखा है फार्मूला, तो हम लगा देते हैं। a² मतलब x², और b² मतलब 2 का स्क्वायर 4, यही ना चीज़ है। हम डायरेक्ट लिखें, x जो है नहीं समझ में आया तो हम लिख के दिखा देते हैं। एक ठे ब्रैकेट बनाई, बड़ा ब्रैकेट इसलिए बनाना पड़ा क्यों अभी ये है इसके साथ है। तो देखिए अब इसके अंदर ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर, 2 लिख देंगे। अब x² कर लेंगे, ये 2 का स्क्वायर 4, x² - 4, और उसे उतार लेते हैं। हम सिर्फ उसे माने थे, है नहीं, लेकिन मानने का ये मतलब थोड़ा ना भगा देंगे, उसे भी बुलाएंगे, बाद में बुलाएंगे जब इन दोनों को सोल्व कर लिए। ध्यान से, इसे कहते हैं आंखें एकदम तेजी कर, मतलब बहुत बारीकी से देखना, नहीं तो उस तरह क्या करेंगे, गुणा करते रहेंगे। जब इन दोनों ब्रैकेट का गुणा होगा तभी तो इस ब्रैकेट का गुणा करते हैं, ऐसा हम आपको सिखा चुके होंगे। अगर नहीं 3 ब्रैकेट वाला बताए होंगे तो अब बता देंगे। अब देखिए ध्यान से, अब जब इतना सोल्व करके आए हैं तो फिर नीचे ध्यान से देख रहे हैं, यहाँ पर भी तो 2 ब्रैकेट दिख रहा है, एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है। ऐसा तो फार्मूला a² में, देखिए जो यहाँ लिखा है ये, इसे ये बोल दें, ऐसे क्या बोल देते हैं b, वही चीज़ तो यहाँ पर भी लिखा है a या b। कितना अच्छा हो गया, यानी पक्का ये ब्रैकेट के स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के स्क्वायर वाला फार्मूला होगा। तो यहाँ x² रख देते हैं, यहाँ पर 4। अब x² के पावर 2 है तो 4 हो जाएगा, यहाँ 4 के स्क्वायर 16। तो देखिए उस तरह गुणा करते ना, सही बता रहे हैं, काफ़ी लंबा जाता, बहुत लंबा जाता। इस तरह क्या हुआ, कितना आसानी से कर लिए हैं, बहुत आसान है। कैसे किए हैं हम एक समय के लिए, हम जब ध्यान से क्वेश्चन को देखें, हम देखें अच्छा इन दोनों पर a² - b² बन रहा है, तो लगा लें। हम कहें 1 मिनट तुम होल्ड हो जाओ, रुक जाओ, या तो इसे हम सोचेंगे ही नहीं कि है। जब इसे सॉल्व किए हैं तो x² - 4, फिर देखें यही चीज़ ये तो मैच कर दिया, फिर a² - b² लगा, 2 बार लगा और आ गया आंसर। नोट करिए इसे। टू x + 3y 2x - 3y। देखिए एकदम बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन है, एक बार आप वीडियो को रोक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ध्यान से क्या है, अब ध्यान से देखिए, जो यह चीज़ लिखा है इन दोनों ब्रैकेट पर ध्यान से देखिए। 2 ब्रैकेट है, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस, जो यहाँ लिखा है वही चीज़ यहाँ है, जो यहाँ लिखा है यहाँ, यानी पक्का a² - b² वाला ही है। पक्का क्या, गारंटी है a² - b² ही लगेगा। तो क्या करेंगे, एक बड़ा सा ब्रैकेट बना के और उसके अंदर ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर। क्यों बड़ा सा बनाए, क्योंकि ये इसके साथ है ना, तो गुणा में इसीलिए हमें करना होगा, नहीं तो गलत माना हो जाएगा। अब भर देते हैं, यहाँ पर 2x आ जाएगा और यहाँ पर 3y आ जाएगा। अब 2 का स्क्वायर 4 और x का होगा स्क्वायर तो x² आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 और y²। अब ब्रैकेट है, देखिए छोटा वाला ब्रैकेट हट गया, अब उसे उतार लेते हैं। 4x², आप ये 9 है ना, और 9y²। अब इसमें ध्यान से देखिए, ये जो चीज़ लिखा यहाँ माइनस है एक जगह प्लस है, 2 ठे ब्रैकेट है, ये जो चीज़ यहाँ लिखा है वही चीज़ यहाँ लिखा है, ये चीज़ जो यहाँ लिखा है, यानी पक्का फिर a² - b। देखिए कितना अच्छा, हम सोचे नहीं थे कि हम a² - b² पर सवालों को करा पाएंगे, लेकिन कितने अच्छे अच्छे सवाल RD शर्मा में दिए हैं। ये सब सॉल्व एग्जाम्पल है, उसी में से देख के बता रहे हैं। तो हमें नहीं पता था कि इतने अच्छे अच्छे सवाल हो सकते हैं, नहीं तो उस तरह हम क्या करते हैं, इसका गुणा इससे कराते हैं, फिर जब गुणा हो जाता फिर फाइनली इसका गुणा इससे होता, कितना लंबा होता। तब क्या करना है, देखिए
बन रहा है, फिर ब्रैकेट के स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के स्क्वायर लगा देंगे, 4x², ये पूरा हमारा a है, ये पूरा हमारा b है। अब क्या करेंगे, अब 4 की स्क्वायर 16, x पावर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, और 9 के स्क्वायर 81, अब i के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 दूना 4। तो देखिए कितना आसानी से हम बता दे रहे हैं, नोट करिए इसे एक बार। देखिए जो शुरुआत में कराए हैं 5-6-7 क्वेश्चन कराए हैं वो काफ़ी आसान थे, उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा मुश्किल हो गए। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारे हिसाब से। हाँ बिल्कुल यही है, अगर आप चाहें तो वीडियो को रोक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए अब देखिए 4 ब्रैकेट तो टोटल ला दिए हैं, और 4 ब्रैकेट को गुणा करेंगे तो पता कितना बड़ा आ जाएगा, इतना बड़ा आएगा कि हम बता नहीं सकते हैं। मान के चलिए 2-3 पेज एक क्वेश्चन ले लेगा, अगर फार्मूले नहीं लगाया गया तो। फार्मूलों का क्या यूज है, यही यूज है। कई सारे बच्चे बताते हैं फार्मूले बता दिया जाता है लेकिन क्वेश्चन नहीं कराया जाता है, इसीलिए उन्हें प्रॉब्लम होता है। लेकिन आप देखिए हम फार्मूले का किस तरह यूज कर रहे हैं। क्या करना है, मान लीजिए ये दोनों ब्रैकेट नहीं होते हैं तो हम इसमें ध्यान से देख रहे हैं, एक जगह माइनस है, एक जगह क्या है, प्लस है। तो यानी ए दोनों देखिए सेम है, ये दोनों, यानी a² माइनस b² बनेगा, पक्का बनेगा। तो x का स्क्वायर करेंगे तो x² आ जाएगा, -1, और 1 की स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1। अब ब्रैकेट के अंदर a² माइनस b² नहीं लिख रहे हैं, सीधा डायरेक्ट लिख रहे हैं। उसी तरह अब इन दोनों ब्रैकेट को उतार लेते हैं, x² + 1 x⁴ + 1। अब देखिए ध्यान से, अब इन दोनों पर ध्यान से देखिए, उसे कहिए 1 मिनट के लिए तुम रुक जा। देखिए a माइनस बी और a प्लस बी बन गया ना, यही तो फार्मूला होता है। a² माइनस b² का क्या फार्मूला होता है, ब्रैकेट में a माइनस बी, ब्रैकेट में a प्लस बी। कोई इस तरह भी बोलता था ब्रैकेट में a प्लस बी, ब्रैकेट में a माइनस बी, तो आगे पीछे प्लस माइनस हो सकते हैं, सब कुछ इसमें सेम है, तो इसमें भी वही लग गया। इसका स्क्वायर करेंगे तो x पावर कितना हो जाएगा 4, और 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। ऐसे उतार लेते हैं फिर x⁴ + 1। अब देखिए इसमें भी लग गया, देखिए a माइनस बी a प्लस बी। अब इसका स्क्वायर करना है तो 4 के स्क्वायर करना मतलब x का 4 का स्क्वायर करना है। हम गलती से यहाँ जो 16 बोलने वाले थे, देखिए ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर। अब x पावर 16 नहीं होगा, 4 दूना 8 होगा, पावर के पावर रहता। यहाँ पर भी जब आया होगा ना तो x² उसके ऊपर 2 था तो 2 दूना 4 आया था, और -1 का 1 हो जाएगा। तो ये हमारा देखिए कितना छोटा फाइनल आंसर आया, ऊपर कितना बड़ा था। आज सही बता रहे हैं, जब गुणा करेंगे पूरा गुणा जब होगा तो 1 पेज का आएगा, वो सब जोड़ घट की कट जाएंगे, फाइनली इतना ही हमारा बचेगा। तो कितना अच्छा से कितना आसानी से कर लें, इसीलिए फार्मूले का इम्पोर्टेंस है। अगर आपको उसमें दिक्कत हुआ तो बीच में ब्रैकेट के स्क्वायर माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर बना लीजिए। अगला वाला क्वेश्चन में हम बना देंगे, एकदम ऐसे ही है, नोट करिए इसे। वन अपान एक्स लिख देते हैं अब से, x माइनस 1 अपान एक्स। देखिए बिल्कुल एकदम उसी तरह है, सिर्फ ये x क्या हुआ है, सिर्फ यहाँ 1 अपान एक्स लगा दिया था, बीच में उसके पहले सिर्फ 1 था। एक बार कोशिश करिए हो पा रहा है कि नहीं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए इन दोनों ब्रैकेट को अगर हटा दें, अगर सिर्फ यही 2 ब्रैकेट दिख रहा है तो a माइनस बी a प्लस बी, तो हम तो अपना फार्मूला लगाएंगे, इस बार लगा देते हैं, ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर, तो यहाँ पे x आ जाएगा और वहाँ पर 1 अपान x आ जाएगा, और उन दोनों को उतार लेते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि पता नहीं किसे समझ में आए किसे नहीं समझ में आएगा।
अब देखिए ये तो इसके पावर 1 है, 1 का गुणा 2 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह नीचे 1 का स्क्वायर 1 और नीचे एक्स स्क्वायर आ गया। अब फिर एक्स स्क्वायर आप प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर को उतार देते हैं इन दोनों ब्रैकेट को। अब क्या करेंगे, अब देखिए इन दोनों ब्रैकेट ए माइनस बी ए प्लस बी एकदम आसानी से आप कर सकते हैं। क्या करेंगे, एक बड़ा सा ब्रैकेट बना लेते हैं। अब अंदर ब्रैकेट का स्क्वायर और माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर और उसे उतार लेते हैं। ये तो ऐसे उतरेगा, लेकिन इस पर फार्मूला लगा कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ माइनस करें 1 अपान एक्स स्क्वायर आएगा। अब देखिए एक्स पावर 2 है, इसके पावर 4 आ जाएगा। यहाँ 1 का स्क्वायर 1 लेकिन 4 आ जाएगा नीचे। और फिर एक्स पावर 4 और प्लस 1 अपान एक्स पावर 4 इसे उतार दिए। अब देखिए यहाँ पर भी हमारा फार्मूला लग रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ पर फार्मूला हम लगा लेते हैं। तो क्या होगा, एक बड़ा सा ब्रैकेट बना के ब्रैकेट का स्क्वायर और माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर भर लेते हैं। इस बार ब्रैकेट नहीं बनाएंगे तब भी चलेगा, क्यों, क्योंकि आपस में और कोई गुणा करने वाला नहीं है। तो यहाँ एक्स पावर 4 आ जाएगा, यहाँ 1 अपान एक्स पावर 4 आ जाएगा। तो फाइनली आएगा तो 4 दूना 8 आ जाएगा, एक्स पावर 8 और माइनस 1 अपान एक्स पावर 8। कैसे 4 दूना 8, पिछला वाला क्वेश्चन में देखिएगा एक्स पावर 8 माइनस 1 आया था। क्यों यहाँ एक्स पावर 8 है, क्योंकि इसके नीचे अब हम 1 अपान एक्स कर लिए थे इसीलिए आया था। और देखिए इतना ये आसानी से हो गया। उस तरह सभी ब्रैकेट का गुणा करके सभी को जोड़ना घटाना तब बहुत लंबा हो जाता है। अगर इस तरह कर रहे हैं, शॉर्ट मेथड से नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन करना लगभग नामुमकिन है। नोट करिए इसे। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब देखेंगे तो कहेंगे हाँ थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है। इसमें आपको डायरेक्ट ए माइनस बी नहीं देखेगा, कराते हैं हम आपको। एक्स माइनस वाई अपन 5 माइनस 1 एक्स प्लस वाई अपन 5। हाँ बिल्कुल यही क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखिए, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ए माइनस बी कहीं लग रहा है। कैसे बोलेंगे ए है इसे बी बोलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए ध्यान से, हमारा देखिए इन दोनों के पास माइनस है ना, अभी कॉमन लेना हम नहीं सिखा पाए आपको, लेकिन समय आने पर से एक्स को ऐसे रहने देते हैं। इन दोनों के पास माइनस है ना, तो माइनस ऐसे बाहर कर लेते हैं, एक छोटा सा ब्रैकेट बनाते हैं, तो y अपन 5 आ जाएगा और यहाँ प्लस का 1 आ जाएगा और फिर बड़ा सा ब्रैकेट। क्यों किए हैं अभी ध्यान से समझाते हैं आपको। देखिए अगर ये माइनस अंदर गुणा करेंगे तो माइनस प्लस का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा माइनस, तो फिर माइनस मिलेगा, और माइनस प्लस का गुणा होकर माइनस मिलेगा। तो वही चीज़ जो यह लिखा है वही चीज़ यह लिखा है, हम इस तरह लिख सकते हैं। अभी आपको कॉमन लेना नहीं सिखाया गया है, कॉमन ऐसे करते हैं। कॉमन का मतलब ही होता है दो लोग बैठे हैं सामने वाले और दोनों के पास एक ही चीज़ है तो हम कॉमन ले सकते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है दोनों के पास ना हो तब भी हम कॉमन लेते हैं, लेकिन उसका भरपाई करना पड़ता है। भरपाई कैसे करेंगे उस समय के अनुसार, जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको बता देंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात समझिए, दोनों के पास माइनस था इसीलिए माइनस बाहर ले लिए। जब दोनों से जो साइन लेते हैं तो उन लोगों का साइन बदल जाता है। मान लीजिए इससे माइनस लिए हैं बाहर तो इसके माइनस प्लस हो जाएगा, इसके पास भी माइनस था तो प्लस होगा, इस तरह होता है। अब इसमें क्या करते हैं, एक्स और प्लस इसे एक ब्रैकेट में y प्लस 5 प्लस 1 और फिर छोटा सा ब्रैकेट बना। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इसे हम पूरा a बोलेंगे, a इस दोनों ब्रैकेट को है इसे पूरा को b बोलेंगे। ऐसे देखिए a बोलते हैं इसे, ऐसे क्या बोलेंगे b बोलेंगे। तो क्या सही में एक्चुअल में है क्या, देखिए इसे a बोले तो यहाँ पर भी a आया, इसे b बोले तो यहाँ पर देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, a माइनस बी ए प्लस बी लग गया। तब क्या करेंगे एकदम आसानी से ब्रैकेट का स्क्वायर और माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर अब उठा कर रख देते हैं, एक्स और वाई प्लस 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर खोल देते हैं। देखिए एक्स का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर, ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, यानी आपको यहाँ जो कौन ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना पड़ेगा। अब बीच में माइनस इसीलिए एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाना पड़ता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर और प्लस 2
ब्रैकेट ब्रैकेट। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे लेवल अप हो गया है, लेवल अप इसलिए हो गया, इसमें देखिए एक तो माइनस कॉमन करना था, माइनस कॉमन किए तो ए माइनस बी, ए प्लस बी का फार्मूला लगा था, ए आया। फिर देखिए ए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग गया, मतलब एक ही क्वेश्चन में दो फार्मूले लग गए हैं। यहाँ पर रख देते हैं वाई अपन 5, यहाँ पर 1, यहाँ वाई अपन 5 और यहाँ पर 1। अब क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, माइनस बड़ा सा ब्रैकेट, वाई के स्क्वायर करेंगे वाई स्क्वायर, अब 5 का स्क्वायर 25 है, आई का स्क्वायर एक ही होता है, आई 2 1 कम 2, 2y अपन 5 होगा। कैसे, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 और नीचे 5 है तो 5 होता है। आप ब्रैकेट लगा लेंगे। अब देखिए ये बाहर माइनस था इसीलिए ब्रैकेट लगा है, अब इस ब्रैकेट को ओपन करना तो माइनस अंदर गुणा कर लेगा सबसे, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन 25 और माइनस प्लस माइनस होके -1 प्लस माइनस फिर -2 अपन 5। इस तरह करते हैं। अगर मान लीजिए अभी कॉमन लेने में आपको दिक्कत हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, हम सिर्फ यही दिखाना चाहते हैं, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपको डायरेक्ट फार्मूले दिख जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता डायरेक्ट आपको फार्मूले दिखें, इसीलिए हम ये क्वेश्चन कराए हैं। अगर नहीं समझ में आए तो आप इंतजार करिए, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप फिर से इस वीडियो को आके देखिएगा, आपको एकदम समझ में आएगा। दो चीज़ें हुआ है, एक तो यहाँ माइनस लेना, कॉमन करना, अभी कॉमन करना सिखाए नहीं पहली बात, और जब कॉमन किए तो ए माइनस बी, ए प्लस बी का रूप दिखा। कभी कभी आपको डायरेक्ट नहीं दिखता, आपको खोल के पूरा देखना पड़ा, पूरा हाँ एकदम जूम करके देखना पड़ता। मान लीजिए किसी को दूर है कोई तो नहीं देख पाते हैं, जैसे हमें चश्मा लग गया है, जब हम पढ़ते हैं तो चश्मा लगा के ही पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आँखें अब उस तरह नहीं दिखती हैं जिस तरह पहले ही दिखते थे, रोशनी थोड़ा सा धुंधला टाइप दिखने लगता है। वही कोई दूर रहता है तो हम नहीं देख पाते हैं, और जो हमारे साथ वाले रहते हैं जिन्हें चश्मा नहीं लगा है वो सब देख लेते हैं, तो हमें उन्हें पहचानने के लिए क्या करना है, चश्मा लगा। उसी तरह हमें गहराई में इसे जाके देखना पड़ेगा। गहराई में जब देखें तो ए माइनस बी, ए प्लस बी दिखा है, इसके पहले जितने सारे क्वेश्चन कराए थे सब में दिख जा रहे थे आसानी से, लेकिन इसमें नहीं दिखा। एक बार ए लगाएं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, तो एक्स स्क्वायर तो यही हो गया, लेकिन यहाँ पर जब देखें हैं ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा, इसका होल स्क्वायर खोले हैं, अब बड़ा सा ब्रैकेट इसलिए लगाएं क्योंकि इसके आगे माइनस है, जो माइनस पूरा सबसे गुणा करेगा बाद में, इसीलिए ब्रैकेट लगाना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा, नोट करिए इसे। चलिए इसी पर दो क्वेश्चन और हैं, एकदम ऐसे ही हैं, करा देते हैं, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। एक गुणा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझिए। एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। एक बार आप चाहें तो वीडियो को रोक कर ट्राई कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं, देखिए ध्यान से। तो कैसे सोचना है, अभी आपको कहीं दिख नहीं रहा है, आपको दिख नहीं रहा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहीं पर भी लग रहा है। देखिए कैसे सोचते हैं, एक्स स्क्वायर, इस प्लस एक को ना यहाँ बुलाते हैं, इस प्लस एक्स को इधर लिख सकते हैं। हम लिख नहीं सकते हैं, अगर 2 + 3 + 7 है तो हम चाहें तो 2 और 7 को आगे लिख लें, 3 को बाद में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी वही आएगा। देखिए 2 3 5 और 7 12 और 7 2 9 9 3 12, अभी भी वही है, कोई फर्क नहीं किए। अभी क्या फ़ायदा होगा वो दिखाना चाहते हैं, हमें फ़ायदा लेना, इसीलिए ना इधर उधर कर रहे हैं। इस एक को आगे बुला लेते हैं, +1 और माइनस एक्स को उधर कर लेते हैं, इसे मिटा लेते हैं। अब इस ध्यान से देखिए, अब छोटा सा एक काम करते हैं, कलाकारी इसे कहते हैं, इन दोनों को ब्रैकेट में कर लेते हैं, इसे एक ब्रैकेट में, ऐसे एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये पूरा कितना बन गया, ए बन गया, तो यहाँ पर भी देखिए वही चीज़ लिखा है, इसे भी ए बोलेंगे, अगर इसे बी बोलते हैं तो ये भी बी है और ये भी बी है। और देखिए यहाँ पर बीच में प्लस है तो ए प्लस बी और यहाँ माइनस, तो देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया ना। हाँ, ए कलाकारी होना बहुत ज़रूरी है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी बन गया। अब क्या करेंगे, ए क्या है, पूरा ए है, ब्रैकेट का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर हो जाएगा,
और उठा के रख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर बी की जगह एक्स है। देखिए इसे पूरा यहाँ उठा के रख दिए, ऐसे यहाँ ये सीखिए, अगर नहीं आ रहा है तो सीखिए ज़रूर। अब देखिए इसका क्या करना है, होल स्क्वायर करना है, होल स्क्वायर तो खोलना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसके जगह पर क्या करते हैं, ब्रैकेट के स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट इसी तरह तो बताया गया है। यहीं से तो हमारा एक्स का जो एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर जो बता रहे हैं इस तो शुरू किया गया है। अब भर देते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 1। उसी तरह ही माइनस है, इसका तो सिंपल है, एक्स स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब देखिए एक्स के पावर कितना है, 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2x स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है। अब देखिए एक्स पावर 4 तो इसे है 2x स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर सेम है, जब सेम रहता है तब जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं। ये तो अलजेब्रा का हमारा क्या हो गया, जोड़ घटाना हो गया। तो 2 में से यहाँ कुछ नहीं, यानी क्या है 1, 2 में से 1 जाए तो 1 बचेगा, यानी एक्स स्क्वायर बचेगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस का 1, प्लस 1 उतार देंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट है, एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 12th में, क्लास 11th में खूब इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका फैक्टर हम लोग याद करते हैं, इसका फैक्टर यही आता है, हमें खुद याद है। इसका फैक्टर एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के फैक्टर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके फैक्टर। तो आप भी हो सके तो याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसे एक बार। एक क्वेश्चन देते हैं, आप करके लाइएगा, देखते हैं कर लेते हैं नहीं, नहीं होगा तो हम सोच रहे थे आज ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। कल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कल हम फिर से करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, एक क्वेश्चन ये है। तो तीन क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं, आप इसे करके लाइएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही बता रहे हैं। अगर आप गुणा करेंगे, आप किसी को दीजिए सामने वालों को, क्या करेगा, इसका गुणा करेगा, और गहराई में देख नहीं पाएगा। यही नज़रिया होता है मैथ पढ़ने में। मैथ क्या है, दिमाग खोलता है कि इस तरह कर दें, इस तरह कर दें। एक तरीका है, बेवकूफ़े नहीं यार, इसका गुणा तीनों से कर दें, फिर जब तीनों को हो जाएगा फिर इसका गुणा तीनों से कर दें, और फिर जब इसका हो जाएगा फिर इसका गुणा तीनों से कर दें। ऐसे करेंगे और कितना बड़ा आएगा, बहुत बड़ा आएगा। उसी तरह इसमें तो कितना बड़ा होगा, इन दोनों का गुणा करेंगे, फिर जो आएगा इसका गुणा करेंगे तो कितना बड़ा आ जाएगा। तो काफ़ी बड़ा एक क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन आप गुणा मत करिए। जो फार्मूले बताए हैं ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, हमें नहीं लगता है कठिन है। अगर फिर भी नहीं आता तो कमेंट करके पूछिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट। हमें नहीं पता था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर हम इतने अच्छे सवाल आपको बताएंगे। हम तो फैक्टर के समय ही अच्छे सवाल कराते हैं, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ज़रूर करके लाइएगा। कल कुछ ऐसे सवाल हैं जो फार्मूले को जोड़कर कुछ नए रिजल्ट बनते हैं, तो उसे आपको कल बताया जाएगा, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसे।